हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएफ क्लासेस। और मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एक वैरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड्स वैरिएंस। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और काफ़ी लोगों को डिफिकल्ट भी लगता है। दैट्स वाई टुडेज वीडियो इज बेस्ड ऑन फिक्स्ड ओवरहेड्स वैरिएंसेस। आई विल टेक एन एग्जांपल आल्सो, और एग्जांपल के साथ साथ हम सारे वैरिएंसेस देखेंगे, सबके फॉर्मूलाज के मीनिंग्स, लॉजिक्स भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फॉर्मूला एंड द एग्जाम्पल। फर्स्ट ऑफ ऑल, फिक्स्ड ओवरहेड्स वैरिएंसेस ये है क्या? सी, under standard costing you have two types of variances. What two types of variance? First is sales variance and next is cost variances. Okay, so there is sales variance and cost variances. Cost variances has material variance. Material is a part of cost. Then we have something as labor variance. Then variable overheads variances, and then fixed overheads variances. ठीक है, तो I'll discuss fixed overheads variances today. ये सबसे ट्रिकी पार्ट लगता है स्टूडेंट्स को, तो आज का वीडियो उसके फिक्स्ड ओवरहेड्स के वैरिएंस के ऊपर बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी फिक्स्ड ओवरहेड्स वैरिएंसेस क्या है। फिक्स्ड ओवरहेड वैरिएंस, ठीक है। सी, वेरिएंसेस वैरिएंसेस इसका मतलब होता है चेंज। ठीक है, तो फिक्स्ड ओवरहेड्स में चेंज, फिक्स्ड ओवरहेड्स में चेंज। अच्छा, कौन सा फिक्स्ड ओवरहेड्स? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सॉल्व करते वक्त तुमको दो नंबर्स देखने होता है, एक स्टैंडर्ड और एक एक्चुअल। ठीक है, तो फिक्स्ड ओवरहेड्स भी दो, वन स्टैंडर्ड, जिसको हम बजटेड भी बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है, एंड देन एक्चुअल। तो बस आपको ये देखना है कि आपका ओवरहेड्स कितना होना चाहिए था, ओवरहेड्स का खर्चा कितना होना चाहिए था, और एक्चुअल में खर्चा कितना हो गया। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। खर्चा कितना होना चाहिए था और खर्चा कितना हो गया, दोनों में क्या चेंज है। ठीक है, बस इतना सा सोचना है। ठीक है, चलिए, जैसे हम बाकी कॉस्ट में वैरिएंसेस निकालते हैं, मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस, लेबर कॉस्ट वैरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड्स कॉस्ट वैरिएंस, वैसे ही फिक्स्ड ओवरहेड्स का भी मेन वैरिएंस कॉस्ट वैरिएंस ही है, फिक्स्ड ओवरहेड्स कॉस्ट वैरिएंस। तो फर्स्ट विल सी इसमें कितने वैरिएंसेस आने वाले हैं। फिक्स्ड ओवरहेड्स वैरिएंसेस, under this the main variance is fixed overheads cost variance, फिक्स्ड ओवरहेड्स कॉस्ट वैरिएंस। ठीक है, कॉस्ट वैरिएंस का मतलब आपको सिर्फ इतना सोचना है कि आपने फिक्स्ड ओवरहेड्स कितना रिकवर किया, अब्सॉर्ब किया, और साल के एंड में कितना फिक्स्ड ओवरहेड्स एक्चुअल में आपका खर्च हुआ है। ठीक है, बस इतना सोचना है, आपने कितनी रिकवरी की और एक्चुअल में कितना खर्चा हुआ है। अल्टीमेटली सारे खर्चे एक बिजनेसमैन जो है वो कस्टमर से ही रिकवर करता है। ठीक है, और अगर कस्टमर से खर्चे रिकवर नहीं कर पाया मतलब बिजनेसमैन का लॉस। सेम वे यहाँ पर भी आप ये देखो कि आपका फिक्स्ड ओवरहेड साल के एंड में कितना हुआ है और आपने थ्रू आउट द ईयर कस्टमर से कितनी रिकवरी की है। ठीक है, अब कॉस्ट वैरिएंस का सिंपल मतलब अंडर और ओवर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, अंडर और ओवर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। ठीक है, कि हमने फिक्स्ड ओवरहेड्स अंडर एब्जॉर्ब किया है या ओवर एब्जॉर्ब किया। ठीक है, अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था,
कि हम ओवरहेड्स जो है वो थ्रू आउट द ईयर कस्टमर से थोड़ा थोड़ा रिकवर करते हैं अब्जॉर्प्शन रेट निकाल के। तो और लास्ट में हमें ये पता चलता है कि हमने अंडर रिकवरी की है या ओवर रिकवरी की है। तो बस आपको यही देखना है अंडर रिकवरी है या ओवर रिकवरी है। अगर आपने अंडर रिकवरी किया है इसका मतलब आपका वैरिएंस एडवर्स है, मतलब कंपनी का नुकसान है। और अगर आपने ओवर रिकवरी की है, ओवर अब्जॉर्प्शन का केस है, तो इट मींस आपका वैरिएंस फेवरेबल है, मतलब बिजनेस के लिए अच्छी बात है, प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, चलिए, दिस वाज फर्स्ट वैरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड्स कॉस्ट। फिक्स्ड ओवरहेड्स कॉस्ट के दो पार्ट होने वाले हैं कि अगर अंडर या ओवर रिकवरी हुई है तो उसका रीजन क्या है। ठीक है, तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये अंडर और ओवर रिकवरी जो है वो होती कैसे है। ठीक है, अंडर ओवर रिकवरी डिपेंड करती है कि आपने कितना अब्जॉर्प्शन रेट हर हर एक यूनिट में ऐड किया है। ठीक है, तो अब्जॉर्प्शन रेट का पहली बात तो फॉर्मूला क्या है। अब्जॉर्प्शन रेट इज सिंपल, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइड बाय बजटेड आउटपुट। ठीक है, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइड बाय बजटेड आउटपुट, दिस इज योर अब्जॉर्प्शन रेट। पूरा का पूरा जो फिक्स्ड ओवरहेड्स वैरिएंस है वो अब्जॉर्प्शन रेट के आसपास घूमने वाला है। तो आपको अब्जॉर्प्शन रेट मालूम होनी चाहिए कि अब्जॉर्प्शन रेट निकालते कैसे है, उसका मतलब क्या है। अब्जॉर्प्शन रेट का मतलब सिंपल सा यही है कि हम फिक्स्ड ओवरहेड्स जो एक पीरियड कॉस्ट है उसको पर यूनिट कॉस्ट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सिंपल सा इतना मतलब है। अच्छा, अब्जॉर्प्शन रेट निकाली कभी जाती है? अब्जॉर्प्शन रेट निकाली जाती है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। और अगर साल की शुरुआत में एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर हम अब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करते हैं तो उस टाइम पे अपने पास सिर्फ बजटेड डेटा, स्टैंडर्ड डेटा ही होते हैं, एक्चुअल डेटा हमें उस टाइम मालूम नहीं होता है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों जो नंबर्स होंगे वो बजटेड नंबर्स होने वाले हैं। अब क्योंकि ये बजटेड नंबर्स हैं तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि एक्चुअल में भी तुम्हारा खर्चा, ओवरहेड्स का खर्चा इतना ही होगा या फिर तुम इतना ही आउटपुट बना पाओगे। इससे कम ज्यादा भी हो सकता है, खर्चा भी कम ज्यादा हो सकता है। तो इसी रीजन की वजह से वैरिएंस आ सकता है। या तो आपने खर्चा कम ज्यादा कर दिया या फिर आपने नंबर ऑफ यूनिट्स कम ज्यादा बनाए होंगे। अल्टीमेटली आप कस्टमर से रिकवरी तब कर पाते हो जब आप गुड्स बनाओगे, गुड्स बना के बेचोगे। जब आप गुड्स बना के बेचोगे तो ही कस्टमर से ओवरहेड्स की रिकवरी हो सकती है। तो पहला रीजन ये है कि आपने फिक्स्ड ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा कुछ कम ज्यादा कर दिया होगा, तो इट इज फिक्स्ड ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर वैरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर वैरिएंस। एंड नेक्स्ट रीजन इज, ये तो हो गया ओवरहेड्स के पीछे। नेक्स्ट रीजन इज आउटपुट, या तो आपने कम ज्यादा यूनिट्स बनाए होंगे। अगर कम ज्यादा यूनिट्स बनाए हैं तो उसके लिए हम निकालते हैं फिक्स्ड ओवरहेड्स वॉल्यूम वैरिएंस। वॉल्यूम का मतलब आउटपुट, नंबर ऑफ यूनिट्स, कि हमने कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाने चाहिए थे और हमने साल के एंड तक कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाए। ठीक है, चलो फॉर्मूलाज में बाद में डिस्कस करूंगा, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कितने वैरिएंसेस आने वाले हैं। ठीक है, और किस में से कौन सा वैरिएंस निकल रहा है। तो मेन वैरिएंस इज कॉस्ट वैरिएंस। कॉस्ट वैरिएंस का सिंपल मतलब है अंडर और ओवर रिकवरी। अगर आप खर्चे रिकवर नहीं कर पाते हो, आपका लॉस है, इट इज कॉल्ड एज एडवर्स वैरिएंस। अगर आप ज्यादा रिकवरी कर लेते हो जितना आपका खर्चा हुआ है, इसका मतलब ये आपका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, और प्रॉफिट हो गया मतलब इट इज फेवरेबल फॉर यू, ओवर एब्जॉर्प्शन इज फेवरेबल। इस तरह से सोचना है। तो इसका रीजन क्या था, ये अंडर और ओवर रिकवरी क्यों हो सकती है। पहला रीजन, या तो आपने खर्चे कम ज्यादा कर दिए, तो उसके लिए हमने देखा फिक्स्ड ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर वैरिएंस। या तो हमने कम ज्यादा यूनिट्स बनाए होंगे, उसके लिए हमने देखा फिक्स्ड ओवरहेड्स वॉल्यूम वैरिएंस। चलिए अभी इसका और फर्दर ब्रेकअप करते हैं। अगर हमने कम ज्यादा खर्चा कर दिया, मान लो रेंट ज्यादा लग गया, सैलरी ज्यादा लग गई साल के एंड तक, एक्चुअल में जो हमने सोचा था उससे ज्यादा लग गई, तो उसका भी वैरिएंस है फिक्स्ड ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर वैरिएंस। बट हम उसमें बहुत ज्यादा ब्रेकअप नहीं कर सकते। ठीक है, आप इस वैरिएंस का बहुत ज्यादा ब्रेकअप नहीं कर सकते। खर्चा ज्यादा हो गया, इट इज एन एक्सटर्नल मैटर। ठीक है, आपका रेंट बढ़ गया, आप कुछ नहीं कर सकते, सैलरी बढ़ गई, आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो इसका ब्रेकअप पॉसिबल नहीं है। बट नंबर ऑफ यूनिट्स अगर कम बने हैं तो ये तो कंपनी के अंदर हो रहा है। ठीक है, जितना यूनिट्स बनाना चाहिए था उतना यूनिट्स क्यों नहीं बनाए, क्यों कम यूनिट्स बने या क्यों ज्यादा यूनिट्स बने, ये कंपनी जानना चाहती है, इन्वेस्टिगेट करना चाहती है। तो वॉल्यूम वैरिएंस का हम फर्दर ब्रेकअप करने वाले कि आखिर कम यूनिट्स क्यों बने, या फिर अगर ज्यादा यूनिट्स बने हैं तो ज्यादा यूनिट्स क्यों बन गए। ठीक है, तो हम अभी नेक्स्ट
वॉल्यूम वैरिएंस का ब्रेकअप करेंगे कि आखिर ये वॉल्यूम वैरिएंस एडवर्स या फेवरेबल क्यों आ रहा है। ठीक है, सबसे पहला चीज, अगर मान लो कंपनी ने ज्यादा यूनिट्स बना दिए हैं, कंपनी ने ज्यादा यूनिट्स बना दिए, ठीक है, तो इसका पहला रीजन क्या हो सकता है? पहला रीजन हो सकता है कि हमने सोचा था कि इस महीने हम फैक्ट्री 25 डेज ओपन करेंगे, ठीक है, 25 दिन हम काम करेंगे, वर्कर्स को बोलेंगे तुमको 25 दिन आना है, ठीक है। अब अगर वर्कर्स 25 की जगह 26 दिन आके काम करेंगे तो ऑब्वियसली ज्यादा काम होगा, तो ज्यादा प्रोडक्शन भी होगा। तो पहला रीजन ये हो सकता है कि वर्कर्स ने 25 की जगह 26 दिन काम किया, यस, ज्यादा दिन काम किया, तो ज्यादा दिन काम करेंगे तो ज्यादा प्रोडक्शन हो सकता है, और अगर कम दिन काम करेंगे तो कम प्रोडक्शन हो सकता है। तो फर्स्ट रीजन इज कैलेंडर डेज, या तो कम दिन काम हुआ होगा या फिर ज्यादा दिन काम हुआ होगा। तो पहला रीजन यही निकल के आता है, उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड ओवरहेड्स कैलेंडर वैरिएंस। कैलेंडर का मतलब डेज, कितने वर्किंग डेज आपको एक पीरियड में काम करना चाहिए था और आपने कितने वर्किंग डेज काम किया, ठीक है। फिफ्थ, और क्या रीजन हो सकता है? मे बी वर्कर्स ज्यादा दिन आए, चलो वो तो ठीक है, हो सकता है तो उन्होंने ज्यादा, हो सकता है वर्कर्स ने ज्यादा आवर्स काम किया हो, एवरी डे इंस्टेड ऑफ वर्किंग 8 आवर्स, मे बी उन्होंने 9 आवर्स काम किया। अब अगर हर दिन वर्कर्स ज्यादा काम करेंगे तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो हम ज्यादा यूनिट्स कस्टमर को बेच पाएंगे, ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो हम ज्यादा सेल कर पाएंगे, तो रिकवरी भी ज्यादा होगी। तो ज्यादा प्रोडक्शन होने का एक रीजन ये भी हो सकता है कि ज्यादा दिन तो काम हुआ ही, ज्यादा आवर्स भी काम हुआ, एवरी डे इंस्टेड ऑफ 8 आवर्स द वर्कर्स हैव वर्क फॉर 9 आवर्स मे बी, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज फिक्स्ड ओवरहेड्स कैपेसिटी वैरिएंस। मतलब वर्कर्स ने अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम किया, मे बी जो उनकी स्टैंडर्ड कैपेसिटी थी, जितना उनको बोला गया था, शायद उससे ज्यादा काम किया। तो दिस इज कॉल्ड एज फिक्स्ड ओवरहेड्स कैपेसिटी वैरिएंस। एंड नेक्स्ट वन, चलो ज्यादा दिन काम किया, ज्यादा आवर्स काम किया, लेकिन उसमें भी एफिशिएंटली काम करना पड़ेगा, टाइम वेस्ट तो नहीं कर सकते। तो हो सकता है वर्कर्स ने ज्यादा एफिशिएंटली काम किया हो, मतलब 1 घंटे का काम उन्होंने 45 मिनट्स में कर दिया हो। अगर आप इस तरह से जल्दी काम करोगे तो ऑब्वियसली दिन के एंड तक आप ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो। तो मे बी ये एक रीजन होगा कि वर्कर्स ने ज्यादा प्रोडक्शन कर दिया इस पीरियड में। तो नेक्स्ट रीजन इज फिक्स्ड ओवरहेड्स एफिशिएंसी वैरिएंस, ठीक है। तो वॉल्यूम मतलब प्रोडक्शन ज्यादा होने के 3 रीजन है, इधर ज्यादा दिन काम हुआ होगा कंपनी में, या फिर जितना आवर्स काम होना चाहिए था उससे ज्यादा आवर्स काम हुआ होगा, या फिर वर्कर्स ने कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्शन किया होगा, मतलब देवर एफिशिएंट, देवर मोर देन 100% एफिशिएंट, ठीक है, वर्कर्स की एफिशिएंसी अच्छी थी, उससे भी हो सकता है ज्यादा प्रोडक्शन हो जाए। तो अब देख लो कितने वैरिएंसेस हमको निकालने हैं। फर्स्ट इज फिक्स्ड ओवरहेड्स कॉस्ट वैरिएंस। कॉस्ट का मतलब सिंपल अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन, कितनी रिकवरी आपको करनी चाहिए, कितनी रिकवरी आपने की और आपका साल के एंड में खर्चा कितना हुआ। देन एक्सपेंडिचर वैरिएंस, ज्यादा रिकवरी या कम रिकवरी होने का एक रीजन हो सकता है कि आपने खर्चा कम ज्यादा कर दिया हो, या फिर दूसरा रीजन हो सकता है कि आपने कम ज्यादा प्रोडक्शन किया हो। अगर खर्चा कम ज्यादा हो गया तो हम उसका ब्रेकअप नहीं करने वाले, खर्चा बढ़ गया, वी कांट डू एनीथिंग इन दिस केस। लेकिन हाँ, अगर खर्चा बढ़ा है उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर कंपनी के अंदर कम प्रोडक्शन हुआ है या ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है, उसके रीजन आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे कि क्या वर्कर्स ने ज्यादा दिन काम किया या कम दिन काम किया, क्या वर्कर्स ने अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम किया, रोज 8 की जगह 9 घंटे काम करते थे, या फिर रोज वो 8 की जगह सिर्फ 7 घंटे काम करते थे, या फिर वो ज्यादा एफिशिएंट थे, मतलब 1 घंटे का काम आधे घंटे में या 45 मिनट्स में कर देते थे, या फिर 1 घंटे का काम वो 1.5 घंटे में कर रहे थे, मे बी वो इनएफिशिएंट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये रीजंस आपको ढूंढने हैं, क्या ये समझा? ठीक है, चलिए। अब ये जो सारे फॉर्मूलाज है ना, मैं आपको पहले फॉर्मूलाज नहीं बताऊंगा, मैं एक एग्जाम्पल लूंगा, वो एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे, और साथ साथ में कहीं ना कहीं हम खुद फॉर्मूलाज जनरेट करेंगे। इस तरह से फॉर्मूला याद करके हम ज्यादा ज्यादा दिन तक हम ये फॉर्मूलाज याद नहीं कर सकते, वो दिमाग से निकल ही जाता है। तो जो आप लॉजिकली समझोगे कि हमको कौन से नंबर्स लेने हैं, ठीक है, किससे क्या कंपेयर करना है, किससे क्या माइनस करना है,
तो शायद हमें फॉर्मूला याद करने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़े। ओके, तो मैं एक क्वेश्चन लूंगा, सीए इंटर मॉड्यूल का एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि मॉड्यूल के क्वेश्चंस एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो मैंने एग्जाम्पल भी मॉड्यूल से ही लिया हुआ है। वो एग्जाम्पल हम देखेंगे। एग्जाम्पल मैं आपको बोल दूं, दिस इज मॉड्यूल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आता है, उसमें है प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, वो हम आज यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। चलो मैं बता दूं आपको कि इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे और हमें कैसे प्रेजेंटेशन करना है इसका, और क्या क्या कॉलम्स बनाने पड़ेंगे और कितने वेरिएंसेस निकालने, वो तो हमने देखे ही। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, सुनिए। एक मंथ का डेटा है, दिस इज अगस्त का डेटा, ठीक है। अगस्त मंथ में सबसे पहले बजट और स्टैंडर्ड मतलब क्या होना चाहिए था, ठीक है, बजट मतलब क्या होना चाहिए था, और एक्चुअल, एक्चुअल मतलब क्या हो गया। अगस्त मंथ में क्या होना चाहिए था और अगस्त मंथ में क्या हुआ। अब आपको ये ध्यान रखना है कि फिक्स्ड ओवरहेड्स वेरिएंसेस एक पीरियड के लिए निकाले जाते हैं, ठीक है। फिक्स्ड ओवरहेड्स का खर्चा एक पीरियड के लिए होता है, रेंट कभी भी एक पीरियड के लिए होगा। रेंट इज फॉर अ मंथ, सैलरी इज फॉर अ मंथ। ये प्रोडक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। रेंट, सैलरी, ऑल दीज फिक्स्ड ओवरहेड्स डिपेंड ऑन अ पीरियड। तो हम ये जो खर्चा निकाल रहे हैं वो एक पीरियड के लिए निकाल रहे हैं, एक मंथ के लिए। तो आपको पहले ये देखना होगा कि मंथ सेम है या नहीं है। बजटेड मंथ एंड एक्चुअल मंथ बोथ शुड बी सेम। तो यहाँ पे बजट इज ऑल्सो फॉर अगस्त और एक्चुअल भी अगस्त के लिए है, बोथ आर सेम। तो बस हम आगे वेरिएंसेस निकालना शुरू कर सकते हैं। पहले देखिए यहाँ पे क्या क्या डेटा इन्होंने दे के रखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में इन्होंने दिया है आउटपुट, और अब आउटपुट का मतलब ये है कि हमने कितना यूनिट्स बनाना चाहिए था और हमने कितना यूनिट्स बनाया। तो बजट मतलब हमें कितना यूनिट्स बनाना चाहिए था। बजट दिया है 30,000, मतलब हमें 30,000 यूनिट्स बनाने थे। इंस्टेड ऑफ दैट, एट द एंड ऑफ द मंथ, एक्चुअल में आपको पता चला कि आपने 32,500 यूनिट्स बना दिए हैं। आउटपुट इज इन यूनिट्स, ठीक है। आपने 32,500 यूनिट्स बना दिए हैं, चलेगा। ज्यादा हो गए प्रोडक्शन, ऑब्वियसली एस्टिमेट किया था आपने 30,000, कम ज्यादा होने ही वाला था। उसके बाद आर्स, ये 30,000 यूनिट्स बनाने में आपको पूरे मंथ, पूरे अगस्त मंथ में कितना आवर्स लगना चाहिए था। तो दे हैव गिवन 30,000 आवर्स, मतलब पूरे मंथ में हमने क्या सोचा था, हम कितना काम करेंगे, 30,000 आवर्स, ठीक है। बहुत सारे वर्कर्स होंगे कंपनी में, सब मिलके 30,000 आवर्स काम करेंगे, बट एक्चुअल में दे हैव वर्कड 33,000 आवर्स। एक्चुअल में वर्कर्स हैव वर्क फॉर 33,000 आवर्स। अच्छी बात है, ज्यादा आवर्स काम किया। अच्छा क्यों है ये भी मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट, फिक्स्ड ओवरहेड्स। ओवरहेड्स का खर्चा कितना होना चाहिए था। तो कंपनी ने एस्टिमेट किया था कि इस महीने का खर्चा, इस मंथ का खर्चा 45,000 ही होना चाहिए, जबकि खर्चा हुआ है 50,000। खर्चा हो गया 50,000, थोड़ा ज्यादा खर्चा हो गया, जितना हमने सोचा था उससे ज्यादा। हो सकता है महीने के एंड में, तो महीने के बिगिनिंग में, शुरुआत में तुमने सोचा था 45,000 का खर्चा होगा, बट एक्चुअल में हो गया 50,000 का खर्चा, एंड में आपको पता चला। वर्किंग डेज, हमने सोचा था इस मंथ में हम 25 डेज काम करेंगे, बट एक्चुअल में वी हैव वर्कड फॉर 26 डेज, मतलब वर्कर्स ने ज्यादा दिन काम किया, ठीक है। इतना इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बेसिस पे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए अब मैं आपको बोलता हूँ, सबसे पहले आपको क्या देखना है जब भी आप कोई फिक्स्ड ओवरहेड्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। पहले ये देखिए कि बजटेड एंड एक्चुअल पीरियड सेम है या नहीं है। तो इस क्वेश्चन में सेम है, बजट इज ऑल्सो फॉर अगस्त एंड एक्चुअल इज ऑल्सो फॉर अगस्त, दोनों ही एक महीने के लिए है, मतलब तुमको रिवाइज स्टैंडर्ड बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बजट इज ऑल्सो फॉर अ मंथ, एक्चुअल इज ऑल्सो फॉर अ मंथ, दोनों सेम है, वेरिएंसेस निकालना शुरू कर सकते हो, ठीक है। जब भी हम फिक्स्ड ओवरहेड्स वेरिएंसेस निकालेंगे, पीरियड शुड बी सेम। अच्छा, नेक्स्ट चीज आपको क्या करनी है, नेक्स्ट चीज आपको ये करनी है कि आपको अब्जॉर्प्शन रेट निकाल लेना है, अब्जॉर्प्शन रेट निकालना है, ठीक है।
कितने अब्जॉर्प्शन रेट निकालने हैं, ध्यान रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको कितने अब्जॉर्प्शन रेट निकालना है, ठीक है। अब्जॉर्प्शन रेट का मतलब है बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स। आप फिक्स्ड ओवरहेड्स को पर यूनिट या पर आवर में कन्वर्ट कर रहे हो, तो आपको बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स को डिवाइड करना है और 3 चीजों से डिवाइड करना है। सबसे पहले आउटपुट से डिवाइड करना है, तो एक अब्जॉर्प्शन रेट मिलेगी आपको। उसके बाद आपको इसे आवर्स से डिवाइड करना है, ठीक है। उसके बाद इसे आपको डेज से डिवाइड करना है, और ये तीनों के तीनों बजटेड होंगे, क्योंकि ये काम हम साल के पहले दिन कर रहे होते हैं। तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइड बाय बजटेड आउटपुट डिवाइड बाय बजटेड आवर्स डिवाइड बाय बजटेड वर्किंग डेज, ठीक है। तो सबसे पहले बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइड बाय बजटेड आउटपुट कर लेते हैं हम, अब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स दिस इज 45,000 और बजटेड आउटपुट है 30,000। तो 45,000 डिवाइड बाय 30,000 इज 1.5 रुपीज। तो अब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट इज रुपीज 1.5। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कंपनी में एक यूनिट बनेगा, प्रोडक्शन होगा एक यूनिट का, हम फटाफट जाके गुड्स की कॉस्ट में 1.5 रुपीज ऐड कर देंगे, और जब वो गुड्स बिकेगा तो कस्टमर से रिकवरी भी हो जाएगी 1.5 रुपीज की। सिंपल, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम डिवाइड कर देते हैं आर से, अब्जॉर्प्शन रेट पर आर। दिस न्यूमरेटर विल रिमेन सेम, ऊपर हम फिक्स्ड ओवरहेड्स ही रखने वाले हैं, तो 45,000, बजटेड आवर्स आर 30,000, ये भी 30,000 ही है, तो आंसर 1.5 रुपीज ही आने वाला है, ठीक है। ऐसा इसलिए आ रहा है बिकॉज एक यूनिट को बनाने में तुमको टोटल आउटपुट को बनाने में 30,000 आवर्स लगने वाले हैं, और आउटपुट भी 30,000 ही है। सिंस बोथ आर सेम, तो दोनों का अब्जॉर्प्शन रेट भी सेम आया हुआ है। देन डिवाइड बाय डेज, तो अब्जॉर्प्शन रेट पर डे, ठीक है। पर डे निकालते टाइम आपको 45,000 डिवाइड बाय बजटेड नंबर ऑफ डेज दैट इज 25, 45,000 डिवाइड बाय 25 करना है, ठीक है। चलिए एक बार कर लेते हैं डिवाइड। 45,000 डिवाइड बाय 25 कम्स टू 1800 रुपीज। मतलब हर दिन जब वर्कर्स आके काम करेंगे तो कहीं ना कहीं हम गुड्स बनाएंगे, और गुड्स बनाने की वजह से 1800 रुपीज का रिकवरी हो जाएगा गुड्स की कॉस्ट में ऐड करके, ठीक है। और अगर एक दिन कंपनी नहीं चलती है तो हमारा 1800 रुपीज का नुकसान भी हो जाएगा। ये 3 अब्जॉर्प्शन रेट आपको निकालने। उसके बाद एक काम और करना है, आपको निकालना है आवर्स पर यूनिट और आवर्स पर डे, कि एक यूनिट को बनाने में कितना आवर्स लगता है और एक दिन में कितना आवर्स काम होता है, ठीक है। तो दिस इज आवर्स पर यूनिट, मतलब बजटेड आवर्स डिवाइड बाय बजटेड यूनिट, ठीक है। सब कुछ बजटेड ही होने वाला है। तो बजटेड आवर्स आर 30,000 डिवाइड बाय बजटेड यूनिट्स आर आल्सो 30,000। इसका मतलब एक यूनिट को बनाने में 1 आवर लगने वाला है। 1 यूनिट विल रिक्वायर 1 आवर। देन आवर्स पर डे, तो आवर्स आर 30,000 डिवाइड बाय डेज आर 25। एक दिन में 1200 आवर्स काम होगा। एक दिन में 1200 आवर्स काम होने वाला है, ठीक है। ये समझ लीजिए ध्यान से। 3 अब्जॉर्प्शन रेट निकालने हैं, अब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट, अब्जॉर्प्शन रेट पर आवर, अब्जॉर्प्शन रेट पर डे। उसके बाद आपको आवर्स को यूनिट में कन्वर्ट करना है और डे में कन्वर्ट करना है, कि एक यूनिट को बनाने में कितना आवर्स लगेगा और हर दिन कितने आवर्स काम होता है, ठीक है। ये आपको अलग अलग वेरिएंसेस निकालने में काम आने वाला है। चलिए, अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं पहला वेरिएंस अपना कॉस्ट वेरिएंस, वो कैसे कैलकुलेट करना है। फर्स्ट, फिक्स्ड ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स कॉस्ट वेरिएंस। मैंने बोला था आपको कॉस्ट वेरिएंस का मतलब होता है अंडर और ओवर रिकवरी। तो अंडर और ओवर रिकवरी कैसे निकालनी है आपको ध्यान रखिए। सुनिए, अंडर और ओवर रिकवरी इज सिंपल। अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स मतलब आपने ओवरहेड्स कितना रिकवर किया, ये डिपेंड करता है आपके एक्चुअल प्रोडक्शन पे, एक्चुअल आउटपुट पे। हम जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतना हर एक यूनिट की कॉस्ट में 1.5 रुपीज, ये जो अब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट था, वो ऐड करते जाएंगे और उतना ज्यादा रिकवरी कर पाएंगे।
तो दिस इज एक्चुअल आउटपुट इनटू अब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट, ठीक है। तो एक्चुअल आउटपुट इज 32,500 into absorption rate per unit is 1.5. So 32,500 into 1.5, 32,500 into 1.5 will give you 48,750. तो ये तुम्हारी रिकवरी है, इतना तुमने रिकवर किया है कस्टमर से, ठीक है। हर एक यूनिट में 1.5 रुपीज रिकवर किए, तो 32,500 यूनिट्स बनाने की वजह से तुम्हारी रिकवरी हो गई 48,750. अब ये देखो कि तुम्हारा एक्चुअल में खर्चा कितना हुआ। वैरिएंस निकालते वक्त तुमको यही सोचना है कि क्या होना चाहिए था और क्या हो गया। तो खर्चा रिकवर हुआ तुमसे 48,750, ठीक है। खर्चा रिकवर हुआ 48,750, जबकि तुम्हारा खर्चा हो कितना गया 50,000. तो सिंपल इसमें से एक्चुअल ओवरहेड्स कंपेयर करो। एक्चुअल ओवरहेड्स इज 50,000 रुपीज। मुझे जरा बोलो, खर्चा हुआ 50,000 रुपीज और रिकवर कर पाया सिर्फ 48,750, बाकी का पैसा तो जेब से गया। तो 1250 का तुम्हारा यहाँ पर लॉस हो रहा है, ठीक है। और लॉस होना अच्छी बात नहीं है, कंपनी के लिए नुकसान है। तो नुकसान है मतलब दिस इज एडवर्स, दिस इज एडवर्स। दिस वाज योर फर्स्ट वैरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड्स कॉस्ट वैरिएंस, अंडर और ओवर रिकवरी, अब्सॉर्ब्ड माइनस एक्चुअल, ठीक है। अब्सॉर्ब्ड माइनस एक्चुअल। अब्सॉर्ब्ड हम कैसे निकालते हैं, एक्चुअल आउटपुट इनटू अब्सॉर्प्शन रेट पर यूनिट। हमने कितने यूनिट्स बनाए, हर एक यूनिट में कितना अब्सॉर्प्शन रेट ऐड किया था, और उससे आप एक्चुअल को कंपेयर करिए। अच्छा, ये 1250 रुपीज का अगर कंपनी का नुकसान हुआ है, अंडर रिकवरी हुई है, तो इसका रीजन क्या है। रीजन इज खर्चा या तो हमसे कम ज्यादा हो गया होगा। तो नेक्स्ट वैरिएंस इज खर्चा, एक्सपेंडिचर। दिस इज फिक्स्ड ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर वैरिएंस। आपको सिंपल ये सोचना है कि आपका कॉस्ट, आपका एक्सपेंस फिक्स्ड ओवरहेड्स का कितना होना चाहिए था और कितना हो गया। तो दिस इज सिंपल, स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स। खर्चा कितना होना चाहिए था और कितना हुआ। तो खर्चा होना चाहिए था 45,000 और हो गया 50,000। तो दिस इज 45,000 माइनस 50,000। कितना ज्यादा खर्चा कर दिया आपने, 5,000 का ज्यादा खर्चा किया। और ज्यादा खर्चा मतलब कंपनी के लिए नुकसान है, इससे तुम्हारा प्रॉफिट कम होगा। तो दिस इज 5,000 एडवर्स, 5,000 एडवर्स। सिंपल, 45,000 का खर्चा होना चाहिए था, हुआ 50,000। 5,000 रुपए का ज्यादा खर्चा होना इज नुकसान, ठीक है। इट इज अ लॉस फॉर द कंपनी, लॉस देयरफॉर एडवर्स। चलो, इसके बारे में हम कुछ कर नहीं सकते बिकॉज रेंट बढ़ गया, सैलरी बढ़ गई, हम ज्यादा कुछ नहीं करने वाले। बट अब नेक्स्ट रीजन देखना पड़ेगा, नेक्स्ट रीजन देखना पड़ेगा कि अंडर या ओवर रिकवरी होने का। इस केस में अंडर रिकवरी है, दूसरा रीजन क्या है। तो नेक्स्ट रीजन इज फिक्स्ड ओवरहेड्स वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम का मतलब है आउटपुट, हमें कितना यूनिट्स बनाना चाहिए था और हमने कितने यूनिट्स बनाए, ठीक है। यहां पे ध्यान रखना, जब आप ज्यादा यूनिट्स बनाओगे, सी जब आप ज्यादा यूनिट्स बनाओगे तो हर एक यूनिट की कॉस्ट में उतना 1.5 रुपीज आप ऐड कर पाओगे और उतनी ज्यादा आपकी रिकवरी हो पाएगी। ज्यादा यूनिट्स बनाने की वजह से महीने में आपका रेंट नहीं बढ़ने वाला, ठीक है, आपकी सैलरी नहीं बढ़ेगी, लेकिन अब्जॉर्प्शन ज्यादा हो पाएगा। आप कस्टमर्स को गुड्स बेचोगे, रिकवरी ज्यादा होगी। तो ज्यादा यूनिट्स बनाने की वजह से खर्चा नहीं बढ़ेगा, बट प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो रिकवरी बढ़ेगी, रिकवरी बढ़ेगी मतलब आपका फायदा होगा। तो इन दिस केस ज्यादा प्रोडक्शन होगा, अपने लिए फायदा है। कम प्रोडक्शन होगा, हम कम गुड्स बेच पाएंगे तो रिकवरी भी कम हो पाएगी। खर्चा तो उतना ही होगा बट रिकवरी कम होगी, वो अपना नुकसान हो जाएगा। तो बस यहां देखना है कि आपने कितना गुड्स बनाना चाहिए था और आपने कितने यूनिट्स बनाए। तो दिस इज स्टैंडर्ड आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट। अब क्योंकि ब्रैकेट के अंदर आउटपुट है, हमें वैरिएंसेस रुपीज में चाहिए, ठीक है। तो अगर मान लो मैं कम यूनिट्स बनाता हूं, एक यूनिट कम बनाऊंगा तो कितना नुकसान हो जाएगा मेरा। अगर आप एक यूनिट कम बनाओगे
तो 1.5 रुपीज पर यूनिट का जो रिकवरी है वो नहीं कर पाओगे। मतलब हर एक यूनिट के पीछे आपका या तो 1.5 रुपीज का 1.5 रुपी का अ, फायदा होता है या फिर 1.5 का नुकसान होगा। ज्यादा बनाओगे तो फायदा, कम बनाओगे तो नुकसान। इसका मतलब दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय अब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट। ठीक है, अब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट। ब्रैकेट के अंदर अगर आउटपुट है तो हम अब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट मतलब आउटपुट की रेट से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये सोचिए हमें आउटपुट कितना बनाना चाहिए था। वी शुड हैव प्रोड्यूस 30,000 बट वी हैव एक्चुअली प्रोड्यूस 32,500। हमने ज्यादा प्रोडक्शन किया। तो 30,000 माइनस 32,500 इनटू पर यूनिट अब्जॉर्प्शन रेट इज 1.5। मुझे जरा बोलो, ज्यादा प्रोडक्शन बनाओगे तो क्या खर्चा ज्यादा होगा, फिक्स्ड ओवरहेड ज्यादा होगा? नहीं, बट रिकवरी ज्यादा होगी। हर एक यूनिट पे आप उतना 1.5 ऐड करके बेचोगे, रिकवरी ज्यादा होगी, आपका फायदा होगा। तो ज्यादा यूनिट्स बनाओगे आपका फायदा होगा, रिकवरी ज्यादा होगी। 30,000 माइनस 32,500 इंटू 1.5, it comes to 3750। 3750 3750 वॉट, एडवर्स और फेवरेबल। ज्यादा यूनिट्स बनाए हैं, रिकवरी ज्यादा हुई है, मतलब फेवरेबल। तो आपको हर एक वैरिएंस निकालने के बाद यही सोचना है कि क्या रिकवरी ज्यादा हुई है। यहाँ पे आपको रिकवरी सोचनी है, क्या रिकवरी ज्यादा हुई है? अगर हाँ तो फेवरेबल। क्या रिकवरी कम हुई है? अगर हाँ तो एडवर्स। ठीक है, तो यहाँ ज्यादा यूनिट्स बने, रिकवरी ज्यादा हुई, इज फेवरेबल। नेक्स्ट वैरिएंस। अब अगर ज्यादा यूनिट्स बने तो उसका रीजन क्या है? हो सकता है वर्कर्स ने ज्यादा डेज काम किया हो। ठीक है, तो नेक्स्ट वैरिएंस इज फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वैरिएंस। नेक्स्ट वैरिएंस इज फिक्स्ड ओवरहेड्स कैलेंडर वैरिएंस। कैलेंडर का मतलब डेज। डेज मतलब आपको सिंपल यही सोचना है कितना दिन इस मंथ में काम करना चाहिए था और कितना कितना दिन हमने काम किया। सी, अगर वर्कर्स ज्यादा दिन काम करेंगे तो फिक्स्ड ओवरहेड्स नहीं बढ़ेगा, हाँ वेजेस बढ़ेगा, बट हम वेजेस का वैरिएंस नहीं निकाल रहे हैं, हम फिक्स्ड ओवरहेड्स का वैरिएंस निकाल रहे हैं। तो खर्चा तो नहीं बढ़ेगा, फिक्स्ड ओवरहेड्स का खर्चा तो नहीं बढ़ेगा, बट ज्यादा प्रोडक्शन होगा। ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो रिकवरी ज्यादा होगी, हम ज्यादा बेच पाएंगे, रिकवरी ज्यादा होगी, तो ये फायदा हो गया। ठीक है, अब आपको देखना है कि हमने ज्यादा दिन काम किया या कम दिन। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो हमने 25 दिन की जगह 26 दिन काम किया। हर इस मंथ में, अगस्त मंथ में हमने एक दिन ज्यादा काम किया है। तो उस एक दिन की वजह से आपको कितना फायदा हुआ वो देख लो। तो दिस इज स्टैंडर्ड वर्किंग डेज माइनस एक्चुअल वर्किंग डेज इनटू अब्जॉर्प्शन रेट। ब्रैकेट के अंदर क्योंकि डेज है तो आपको मल्टीप्लाइड बाय अब्जॉर्प्शन रेट पर डे करना है कि एक दिन का आपका कितना फायदा या नुकसान होता है। आपने एक दिन ज्यादा काम किया ना, तो एक दिन का क्या फायदा हुआ। तो दिस इज अब्जॉर्प्शन रेट पर डे। तो स्टैंडर्ड डे वाज 25, एक्चुअल 26 into absorption rate per day, this is absorption rate per day and it is 1800। मतलब हर दिन का हम 1800 रुपीज ज्यादा कमा सकते हैं एक दिन ज्यादा काम करके। यहाँ पे एक दिन ज्यादा काम किया है, ऑब्वियसली 25 माइनस 26 एक दिन, तो 1800 रुपीज फेवरेबल। ज्यादा काम किया तो आंसर इज फेवरेबल। ठीक है, चल आंसर इज फेवरेबल क्योंकि हमने ज्यादा दिन काम किया। ज्यादा दिन काम करेंगे तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ज्यादा प्रोडक्शन होगा, रिकवरी ज्यादा होगी, खर्चा नहीं बढ़ेगा, फिक्स्ड ओवरहेड्स का खर्चा नहीं बढ़ेगा, वो तो फिक्स रहने वाला है, बट रिकवरी ज्यादा होगी। रिकवरी ज्यादा हुई मतलब अपने को प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ, फिक्स्ड ओवरहेड्स कैपेसिटी वैरिएंस। कैपेसिटी वैरिएंस का मतलब ये है कि चलो अभी डेज की बात तो हो गई, वर्कर्स ने ज्यादा दिन काम किया, मैंने उनको अप्रिशिएट किया कि यार तुम लोग कितने अच्छे वर्कर्स हो, 25 की जगह 26 दिन काम करने आए। पर अब डेज की बात हो गई, अब ये देखो कि अगर वो लोग 26 दिन काम पे आए तो क्या 26 डेज का काम किया उन्होंने? क्या 26 डेज में जितना आवर्स काम होना चाहिए उतना काम किया इन्होंने? तो आपको ये देखना है कि एक्चुअल एक्चुअल डेज में कितना आवर्स काम हुआ है। तो एक्चुअल डेज इंटू स्टैंडर्ड आवर्स, एक्चुअल डेज इंटू स्टैंडर्ड आवर्स।
एक्चुअल डेज में कितना आवर्स काम होना चाहिए था, और बाद में हम देख लेंगे कितना आवर्स काम हुआ। यहां पे आवर्स देख रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज स्टैंडर्ड आवर्स इन एक्चुअल डेज, एक्चुअल वर्किंग डेज में कितना आवर्स काम होना चाहिए था, माइनस एक्चुअल आवर्स। और क्योंकि ब्रैकेट के अंदर आवर्स है, अगर कम आवर्स काम किया है या ज्यादा आवर्स काम किया तो एक घंटे का क्या फायदा या नुकसान है, एक घंटे का क्या अब्जॉर्प्शन रेट है। तो विल टेक अब्जॉर्प्शन रेट पर आवर, ठीक है। अब ये देखो स्टैंडर्ड आवर्स इन एक्चुअल डेज, तो एक्चुअल डेज आर 26 इनटू हर दिन हम कितना काम करना, हमें कितना काम करना चाहिए। तो एवरी डे वी शुड वर्क 1200 आवर्स, एवरी डे वी शुड वर्क 1200 आवर्स। तो अगर मैं 26 दिन में 1200 घंटे के हिसाब से काम करूं तो कितना आवर्स काम होना चाहिए, माइनस मैंने कितना आवर्स काम किया, तो मैंने काम किया है 33,000 आवर्स, वी हैव वर्क 33,000 आवर्स। तो दिस माइनस 33,000 आवर्स इंटू अब्जॉर्प्शन रेट पर आवर इज 1.5। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 26 इंटू 1200, दिस कम्स टू 31,200 माइनस 33,000 इंटू 1.5। अब आपको नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं देखना है, बस आपको ये देखना है कि हमने ज्यादा काम किया है या कम काम किया। वी शुड हैव वर्क 31,200 आवर्स इन 26 डेज, वेयर एज वी हैव वर्क फॉर 33,000 आवर्स। जितना बजट किया था, जितना सोचा था, उससे ज्यादा। सी अगर वर्कर्स ज्यादा आवर्स काम करेंगे तो मे बी उनका वेजेस बढ़ेगा, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वेजेस, हमको देखना है फिक्स्ड ओवरहेड्स। क्या वर्कर्स के इस मंथ ज्यादा काम करने की वजह से रेंट भी बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ने वाला। क्या मैनेजर्स की सैलरी बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ने वाली। तो खर्चे सेम रहेंगे बट ज्यादा आउटपुट बनेगा, ज्यादा आवर्स काम करने की वजह से ज्यादा आउटपुट बनेगा, और ज्यादा आउटपुट बनेगा तो रिकवरी भी ज्यादा होगी, ज्यादा रिकवरी होगी, मतलब ऑब्वियसली आंसर इज फेवरेबल, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ज्यादा आवर्स काम किया है 31,200 माइनस 33,000 इंटू 1.5, तो हमारी ज्यादा रिकवरी हुई है 2700 रुपीज की, 2700 फेवरेबल, ठीक है। 2700 फेवरेबल मतलब इतना कंपनी का फायदा हुआ है वर्कर्स की कैपेसिटी की वजह से, इन्होंने एवरी डे ज्यादा काम किया। चलो ये तो अच्छी बात है कि वर्कर्स ज्यादा काम कर रहे हैं। सिक्स, ये बहुत ध्यान से सुनना। अभी आपने ये सोचा था कि ज्यादा यूनिट्स बने तो रिकवरी ज्यादा होगा, ठीक है। अब ज्यादा यूनिट्स बनने का रीजन क्या था, ज्यादा दिन काम हुआ और वर्कर्स ने जितना काम एवरी डे करना चाहिए था कैपेसिटी, अब उस कैपेसिटी से ज्यादा काम किया, ठीक है। वर्कर्स ज्यादा दिन काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। वर्कर्स ज्यादा आवर्स काम कर रहे हैं, वो भी अच्छी बात है, बट क्या वर्कर्स अल्टीमेटली गुड्स बना रहे हैं या वो एफिशिएंट है। ज्यादा काम सिर्फ इसलिए करना पड़ रहा है बिकॉज दे आर इनएफिशिएंट, क्या वो इनएफिशिएंट है। सी आप वर्कर्स को बोलोगे यार तुम लोग 25 की जगह 26 दिन आते हो काम करने, ये तो बहुत अच्छी बात है, अप्रिशिएट किया तुमने। तुमने 31,200 आवर्स की जगह पे 33,000 आवर्स काम किया, ये भी अच्छी बात है, बट क्या तुमने गुड्स बनाया। अब तुमको ये देखना है कि क्या इन्होंने गुड्स बनाया है या नहीं बनाया, या फिर ज्यादा दिन काम करके, ज्यादा आवर्स काम करके इन्होंने सिर्फ टाइम वेस्ट किया। तो एट द एंड ऑफ द डे एफिशिएंसी मैटर्स, ज्यादा आउटपुट बनना चाहिए। ज्यादा आवर्स आने से रिकवरी नहीं होगी, ज्यादा दिन आने से रिकवरी नहीं होगी। गुड्स बनेगा, कस्टमर को बेचोगे तब रिकवरी होगी। तो क्या गुड्स बना है या नहीं बना है वो देखना है। चलिए देखते हैं गुड्स बना है या नहीं बना है। तो नेक्स्ट एंड द लास्ट वैरिएंस इज फिक्स्ड ओवरहेड्स एफिशिएंसी वैरिएंस। एफिशिएंसी वैरिएंस का सिंपल मतलब है, हर जगह पे एफिशिएंसी का सिंपल मतलब है कि एक्चुअल आउटपुट को बनाने में कितने आवर्स लगने चाहिए थे और कितने आवर्स लग गए। सिंपल, एक्चुअल आउटपुट को बनाने में कितने आवर्स लगने चाहिए थे, कितने आवर्स लग गए। एक्चुअल आउटपुट को कितने आवर्स लगने चाहिए थे, मतलब स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, और कितने आवर्स लग गए एक्चुअल आवर्स। तो फॉर्मूला इज स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट को बनाने में कितने आवर्स लगने चाहिए थे, माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड, और कितने आवर्स हमने लगा दिया, इनटू, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर आवर्स है, हम आवर्स का हिसाब कर रहे हैं तो पर आवर का नुकसान या फायदा देखना पड़ेगा, दैट इज अब्जॉर्प्शन रेट पर डे।
इसके लिए हमने शुरुआत में ही 3 अब्जॉर्प्शन रेट निकाल ली थी। अब्जॉर्प्शन रेट पर सी आई एम टॉकिंग अबाउट दिस शुड बी अब्जॉर्प्शन रेट पर आवर। हाँ, हमने शुरुआत में 3 अब्जॉर्प्शन रेट इसलिए निकाली थी बिकॉज फॉर कैलकुलेटिंग फिक्स्ड ओवरहेड्स कॉस्ट वैरिएंस आपको अंडर और ओवर रिकवरी देखनी है और वो डिपेंड करता है प्रोडक्शन पे। तो हमें अब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट चाहिए था। फिक्स्ड ओवरहेड्स वॉल्यूम वैरिएंस के लिए हमें अब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट चाहिए था। कैलेंडर वैरिएंस के लिए हमें चाहिए था अब्जॉर्प्शन रेट पर डे। और कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी के लिए हमें चाहिए अब्जॉर्प्शन रेट पर आवर। तो ये तीनों वैरिएंसेस ये तीनों अब्जॉर्प्शन रेट का काम आने वाला है, इसीलिए हमने ये तीनों रेट पहले ही निकाल लिए थे। ठीक है, अब्जॉर्प्शन रेट पर आवर। अब ये देखिए एक्चुअल आउटपुट हमने कितने बनाए 32,500। इस 32,500 को बनाने के लिए कितने आवर्स लगने चाहिए थे? एक यूनिट को बनाने में पर यूनिट हमें 1 आवर लगना चाहिए। एक यूनिट को बनाने में हमें 1 घंटा लगना चाहिए। 30,000 को बनाने में 30,000 आवर्स मतलब 1 घंटा। ठीक है, तो 1 घंटे के हिसाब से कितना आवर्स लगना चाहिए था? तो एक्चुअल आउटपुट इज 32,500 इंटू 1 आवर पर यूनिट माइनस हमने कितना घंटा ले लिया 33,000 आवर्स एक्चुअल इंटू अब्जॉर्प्शन रेट पर आवर इज 1 रुपी 1.5 रुपी। ठीक है, 32,500 इंटू 1 मतलब ये 32,500 यूनिट्स को बनाने के लिए सिर्फ 32,500 आवर्स ही लगना चाहिए था, जबकि वर्कर्स ने कितना टाइम ले लिया 33,000 आवर्स। तो अभी तक जो मैं इनको अप्रिशिएट करते आ रहा था कि तुम लोगों ने ज्यादा दिन काम किया, तुम लोगों ने ज्यादा आवर्स काम किया, लेकिन उसका मतलब क्या है? इन्होंने 500 घंटे वेस्ट किए हैं। अगर ये 500 घंटे यूटिलाइज करते अच्छे से, जो वेस्ट कर दिया, तो 500 यूनिट और बन सकते थे, उनके पीछे और रिकवरी हो सकती थी। ये नुकसान कर दिया इन्होंने। 500 घंटे वेस्ट किए, 1 घंटे का रेट है 1.5, 500 घंटे इंटू 1.5, ये नुकसान हो गया कंपनी का। तो 500 इंटू 1.5 इज 750 रुपीज एंड दिस इज 750 रुपीज एडवर्स, क्योंकि हमने टाइम वेस्ट किया है, वर्कर्स ने टाइम वेस्ट किया है। टाइम वेस्ट करना मतलब एफिशिएंसी कम है। एफिशिएंसी कम होना मतलब हमने कहीं ना कहीं कम यूनिट्स बनाए हैं, कम यूनिट्स बनाए हैं तो रिकवरी भी कम हुई है, जो कि और हो सकती थी। इसकी वजह से ये अपना नुकसान है। ठीक है, तो ये है 6 वैरिएंसेस। कॉस्ट के 2 वैरिएंस। कॉस्ट के बाद हमने देखे एक्सपेंडिचर, मतलब खर्चा कितना होना चाहिए था और कितना हो गया। फिर वॉल्यूम, आउटपुट कितना बनाना चाहिए था और हमने कितना बनाया, मल्टीप्लाइड बाय द अब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट। देन कैलेंडर, महीने में कितना दिन काम करना चाहिए था और हमने कितना दिन काम किया। देन कैपेसिटी, एक्चुअल डेज में कितना आवर्स काम करना चाहिए था और हमने कितना आवर्स काम किया। एंड देन द लास्ट वन इज एफिशिएंसी, एक्चुअल आउटपुट को बनाने में कितना आवर्स लगना चाहिए था और कितना आवर्स लगा। ठीक है, अब आपको आंसर एक बार चेक करना पड़ेगा कि ये जो आपका सोल्यूशन है वो बराबर है या नहीं। ठीक है, तो आप चेक कैसे करोगे? सी चेक, फर्स्ट चेक फिक्स्ड ओवरहेड्स cost variance is equal to fixed overheads expenditure variance plus fixed overheads volume variance। उसी के 2 पार्ट थे। ठीक है, जैसे मैंने यहां पे आपको बताया था कि कॉस्ट में से ही हमने एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम निकाले हैं, तो एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम का टोटल शुड बी कॉस्ट का टोटल। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या ये अपना आंसर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिक्स्ड ओवरहेड्स कॉस्ट वैरिएंस, एक्सपेंडिचर वैरिएंस आना हमें आया है 5,000 एडवर्स और फिक्स्ड ओवरहेड्स वॉल्यूम वैरिएंस आया है 3750 फेवरेबल। तो 5,000 एडवर्स प्लस 3750 फेवरेबल, एक एडवर्स एक फेवरेबल, मतलब एडवर्स और फेवरेबल दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो ये माइनस हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे आपस में। तो आंसर विल बी 1250, और क्योंकि एडवर्स बड़ा नंबर है तो एडवर्स का साइन लगने वाला है एडवर्स। अगर आप देखोगे आपका फिक्स्ड ओवरहेड्स कॉस्ट वैरिएंस भी 1250 एडवर्स ही आया था। मतलब हमने अभी तक ये पहले 3 वैरिएंसेस करेक्ट निकाले हैं। उसके बाद दूसरा चेक आपको क्या करना है? सेकंड चेक इज
फिक्स्ड ओवरहेड्स वॉल्यूम का जो हमने ब्रेकअप किया था, फिक्स्ड ओवरहेड्स वॉल्यूम वैरिएंस, दिस इज इक्वल टू कैलेंडर वैरिएंस प्लस कैपेसिटी वैरिएंस प्लस एफिशिएंसी वैरिएंस। ठीक है, अभी हम देखते हैं कैलेंडर वैरिएंस कितना आया था। तो कैलेंडर वैरिएंस वाज 1800 फेवरेबल, कैपेसिटी वैरिएंस वाज 2700 फेवरेबल। तो 1800 फेवरेबल प्लस 2700 फेवरेबल ऐड हो जाएंगे एंड दी एफिशिएंसी वाज 750 फेवरेबल, 750 एडवर्स। तो प्लस 750 एडवर्स, मैंने लिखा है सिर्फ प्लस, आपको लिखना प्लस है, बट क्योंकि ये एडवर्स साइन है तो ये माइनस हो जाएगा इसमें से। नाउ 1800 फेवरेबल प्लस 2700 फेवरेबल माइनस 750 विच इज एडवर्स, द आंसर इज 3750। क्योंकि फेवरेबल बड़े हैं तो फेवरेबल का साइन लगने वाला है। यू विल सी दैट वॉल्यूम वैरिएंस इज 3700 फेवरेबल, मतलब आपका दूसरा चेक भी करेक्ट है, आपका पूरा सोल्यूशन करेक्ट है। ठीक है, समझ गए? तो आपको ये चेक खुद के लिए करना है कि आपने सही सोल्यूशन किया है या गलत किया। इसके बाद मैं आपको बोल दूं कि यहाँ पे 6 वैरिएंसेस आने वाले, हमने 6 के 6 वैरिएंसेस देखे एग्जाम्पल के थ्रू। अब्जॉर्प्शन रेट आपको 3 निकालनी है, पर यूनिट, पर आर, पर डे, उसके बाद आर्स पर यूनिट और आर्स पर डे। ठीक है, हाँ। और कितने वैरिएंसेस होने वाले? 6 वैरिएंसेस। फर्स्ट इज फिक्स्ड ओवरहेड्स कॉस्ट वैरिएंस। सिंपल आपको देखना है अंडर रिकवरी है या ओवर रिकवरी, अंडर अब्जॉर्प्शन और ओवर अब्जॉर्प्शन। ठीक है, इसके दो रीजन हो सकते हैं अगर आपने अंडर अब्जॉर्प्शन किया है या ओवर अब्जॉर्प्शन किया है। पहला, या तो आपने एक्सपेंडिचर कम ज्यादा कर दिया होगा, फॉर दैट यू कैलकुलेट फिक्स्ड ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर वैरिएंस, या तो आपने कम ज्यादा यूनिट्स बनाए होंगे, उसके लिए हम निकालते हैं फिक्स्ड ओवरहेड्स वॉल्यूम वैरिएंस। ठीक है, अगर आप वॉल्यूम ज्यादा हो गया, आपका आउटपुट ज्यादा हो गया या कम हो गया, उसका रीजन हो सकता है ईदर आपने ज्यादा दिन काम किया होगा, मतलब कैलेंडर वैरिएंस, या तो आपने वर्कर्स ने ज्यादा कैपेसिटी पे काम किया होगा, जितना दिन आए थे उसमें भी पर डे ज्यादा काम किया होगा, दैट इज कैपेसिटी वैरिएंस, या फिर वर्कर्स की एफिशिएंसी अच्छी थी, एवरी डे फॉर एवरी आवर दे वर प्रोड्यूसिंग मोर यूनिट्स। ठीक है, जितना उनको बोला गया था उससे फास्ट काम कर रहे थे, या फिर हो सकता है कम काम कर रहे थे, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर अच्छा काम कर रहे थे फास्ट तो फेवरेबल, स्लो काम कर रहे थे तो एडवर्स। फिर आपको चेक कैसे करना है? दिस सेकेंड वैरिएंस, एक्सपेंडिचर प्लस वॉल्यूम शुड बी इक्वल टू कॉस्ट। उसके बाद क्योंकि वॉल्यूम के ही ये 3 वैरिएंसेस हैं तो ये तीनों मिलके वॉल्यूम के जितने ही आंसर आने चाहिए। ठीक है, कैलेंडर प्लस कैपेसिटी प्लस एफिशिएंसी शुड गिव यू सेम आंसर एज द वॉल्यूम वैरिएंस। ठीक है, तो ये हमारे 6 वैरिएंसेस, होपफुली आपको ये पूरा फिक्स्ड ओवरहेड्स वैरिएंस समझ गया होगा। ठीक है, एक बार आप इस इलस्ट्रेशन को ये फॉर्मूलाज के साथ में, ये जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया उसके साथ में सॉल्व करिए खुद से। ठीक है, आपको सारे आंसर्स आ जाएंगे। अगर आपको आंसर्स में कोई डिफिकल्टी आ रही है सॉल्व करने में तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, कमेंट में मैं आपके डाउट सॉल्व कर दूंगा, या फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं डाउट्स के ऊपर एक छोटा सा कोई डिस्कशन भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो आपको ध्यान देना यह है कि सारे के सारे वैरिएंसेस एक साथ में लिंक करके पढ़ने हैं, बहुत ज्यादा याद नहीं करना, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप समझिए कि किसका क्या मतलब है। और फिक्स्ड ओवरहेड्स वैरिएंसेस एक पीरियड के लिए होते हैं। अगर आप ज्यादा यूनिट्स बना रहे हो तो रिकवरी ज्यादा होगी, खर्चा ज्यादा नहीं होगा, रिकवरी ज्यादा होगी, और ज्यादा रिकवरी होना मतलब फिक्स्ड ओवरहेड्स वैरिएंस तुम्हारा फेवरेबल आने वाला है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप सोच समझ कर सॉल्व करिए। 6 के 6 वैरिएंसेस आपको आने चाहिए। उसके बाद आंसर निकालने के बाद चेक आप अपने लिए जरूर कर लीजिए, चेक आपका मैच हो रहा है, इसका मतलब आपका पूरा सोल्यूशन करेक्ट है। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे किसी और कॉन्सेप्ट के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।